साल 2024 में लोकसभा चुनाव में मिथिलेश तिवारी सुधाकर सिंह आपस में भिड़ते हैं और वहां पे मिथिलेश तिवारी बस इस वजह से चुनाव हार जाते हैं क्योंकि आनंद मिश्रा उनका वोट काट लेते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसी ही स्थिति मिथिलेश तिवारी के साथ साल 2020 में भी होती है, जहां मनजीत सिंह जो है इनका वोट काटते हैं और बैकुंठपुर में ये विधायकी का चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद लोगों का कहना होता है कि भाई साहब ये अब इनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन भाजपा को जिस तरीके से निखारा है मिथिलेश तिवारी ने और गोपालगंज सिवान में जो भाजपा का नाम इतनी बुलंदियों पे है, इसमें भाजपा को भी पता है कि मिथिलेश तिवारी का बहुत बड़ा योगदान है। और एक बार फिर से बैकुंठपुर जो है वो मिथिलेश तिवारी के हवाले कर दिया गया है और इस बार बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी चुनाव जीत रहे हैं। ये आंकड़े अभी से ही स्पष्ट हो गए हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, मिथिलेश तिवारी वो नेता हैं जिन्होंने झोपड़ी से निकल के विधानसभा तक का सफर तय किया है। इस दौरान वो भाजपा के एक आम कार्यकर्ता भी रहे, उन्होंने झंडा भी उठाया पार्टी का, उन्होंने पार्टी के लिए वो कितना समर्पित है इस बात का कई दफा उदाहरण भी दिया। और उसके बाद भाजपा ने उन्हें बैकुंठपुर की जिम्मेदारी सौंपी। वो एक बार बैकुंठपुर से चुनाव जीत भी गए, लेकिन साल 2020 की बात की जाए तो बैकुंठपुर से थोड़ा सा एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिसके वजह से मिथिलेश तिवारी को चुनाव हार जाना पड़ता है। दरअसल वहां से जेडीयू के बागी नेता मनजीत सिंह चुनाव लड़ जाते हैं। अब मनजीत सिंह के बारे में मैं आपको इतना बता देता हूं कि मनजीत सिंह का वहां पे उनका पर्सनल अपना वोटर जो है वो 30 से 40 हजार वोटर है और ऐसे में 30 से 40 हजार वोट कट जाना किसी भी नेता के ऊपर भारी पड़ सकता है और इस वजह से ये चुनाव हार जाते हैं। और उसके बाद जो है एक बार फिर से इनको मौका तब दिया जाता है जब लोकसभा का चुनाव आता है। लोकसभा चुनाव 2024 में जो है 2024 में आपको बता दे रहा हूं, इनको जो है वो भेजा जाता है बक्सर जीतने के लिए। बक्सर ये जाते हैं, काफी कड़ा मुकाबला होता है जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह और इधर मिथिलेश तिवारी में। आपको बता दूं कि वहां पे भी कड़ा मुकाबला था, लेकिन आनंद मिश्रा जो कि निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ गए थे, इस वजह से भाजपा जो है वहां पे चुनाव हार जाती है, या यूं कहें मिथिलेश तिवारी जो है वो चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद से ऐसा होता है, चर्चा होता है कि भाई मिथिलेश तिवारी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार फिर से भाजपा अपने पुराने साथी पे जो है वो भरोसा जताती है, उस कार्यकर्ता पे भरोसा जताती है जिन्होंने सिवान और गोपालगंज का जो जगह है वहां पे भाजपा के लिए द्वार खोले हैं, कई ऐसे माहौल बनाए हैं जो अब भाजपा के फेवर में है। तो ऐसे में भाजपा को भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न करना था, वापस उनको बैकुंठपुर भेज दिया गया है, लेकिन इस बार उनको जीतने के लिए भेजा गया है। दरअसल आपको बता दूं कि जिस वजह से वो 2020 का विधानसभा चुनाव हारे थे, उस शख्स का नाम है मनजीत सिंह और मनजीत सिंह को इस बार जेडीयू जो है वो बरौली से टिकट दे दी है कि भाई जाइए आप बरौली से चुनाव लड़िए। अब बरौली से जब मनजीत सिंह लड़ रहे हैं चुनाव, तो वहां से उनका माहौल तो बना हुआ है, वहां से वो चुनाव जीत सकते हैं अगर वो मिथिलेश तिवारी को सपोर्ट यहां कर दे तो। और मिथिलेश तिवारी, अब चूंकि एनडीए के ही ये दोनों नेता हो गए हैं, तो मिथिलेश तिवारी जब वहां से चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले राजपूत वोट जो कि काट रहे थे यहां पे मनजीत सिंह, वो सीधे तौर पे मिथिलेश तिवारी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब मिथिलेश तिवारी वहां से आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। वो जो एक बड़ा अंतर था और जिसके वजह से वहां से आरजेडी टिकट निकालने में सफल रही थी, वो यही था कि वहां से मनजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार मनजीत सिंह जी वाला कोई तो टेंशन है नहीं, तो इस बार चीजें और आसान है। मनजीत सिंह का एक अपना माहौल है, मैंने पहले ही बताया आपको, उनका एक अपना जो विरासत में उनको जो वोट मिली है उनके पिता की वजह से, ये सबको पता है। तो ऐसे में अब चुनाव मिथिलेश तिवारी के लिए इसलिए आसान हो गया क्योंकि मनजीत सिंह बरौली से चुनाव लड़ रहे हैं, मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर मिला है, और अगर इस बार वो बैकुंठपुर लड़ते हैं तो उनके विरोध में उस तरीके का कोई पावरफुल नेता नहीं दिखाई दे रहा है जो मिथिलेश तिवारी को पटखनी दे दे। जातीय समीकरण जो है वो इनके फेवर में है, ब्राह्मण, राजपूत और जितने भी अपर वर्ग हैं वो आसानी से इनको वोट दे देंगे, साथ ही साथ कुछ जो एनडीए का वोट है वो भी इनके खाते में जाएगा। और ऐसे में इस बार बैकुंठपुर से भाजपा का झंडा तो बुलंद होगा ही होगा, लेकिन एक बार फिर से मिथिलेश तिवारी के जीतने के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। मतलब ये चुनाव
उनके लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा चुनाव भी है, क्योंकि लगातार 2 हार के बाद अब जीत की तरफ अग्रसर हो गए हैं मिथिलेश तिवारी। और अब लगभग लगने लगा है समीकरणों को देख के, माहौल को देख के, कि भाई साहब जो इन्होंने एकदम से फर्श से अर्श तक का जो सफर तय किया है वो आसान नहीं था। और अगर आसान नहीं था तो भाई किस तरीके से ये सफर तय किया जा सकता है, ये अपने आप में उदाहरण भी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से फतेह करने के लिए बैकुंठपुर मिथिलेश तिवारी पहुंचे हैं, उस बात को लेके भाजपा ने जिस तरीके से अपने पुराने साथी पे भरोसा जताया है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।